हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित में आपको मिल जाएगा एक विलोपन विधि। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये आपका चैप्टर जो है इसी में आपको मिल जाएगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनफल विधि। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, विलोपन विधि से इस तरीके के कोई भी रैखिक समीकरण हो उसको हम कैसे हल करेंगे एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो मान लीजिए समीकरण बन चुका है, ठीक, तो ये तो हम इजीली हल कर लेंगे, लेकिन जो हमें समीकरण बना करके हल करना पड़ता है उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन, इसको हमें रैखिक समीकरण, इन रैखिक समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। देखिए सिंपल आपको क्या करना, मान लेना है समीकरण ये आपका 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, मन कर तो कहीं उतार करके उसके बाद से मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट मान लिया है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इन दोनों को हम सबसे पहले इस तरीके से नोट कर लेंगे कि x प्लस में y बराबर में 14 और x माइनस के y बराबर में 4। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन खींचना है, उसके बाद से माइनस करना है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर लेना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस कर देना है। ठीक, इससे आपका ये कट जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक है, ये वाला चिन्ह लिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2y। ठीक, इसको घटाएंगे तो 14 में से आपका 4 जाएगा, 10 बचेगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो y बराबर में आपका 10/2 हो जाएगा। जब काटेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि 5 को उठा करके समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर चाहे तो लिख भी सकते हैं कि y का मान समीकरण जिसमें रखना हो। ठीक है, लिख देते हैं कि y का मान, ठीक, तो यहाँ पर चलिए 1 में रख देते हैं तो x प्लस में y की जगह पर 5 बराबर में आपका 14। ठीक, इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर में 14 माइनस का 5 तो x बराबर में आपका 9। सिंपल यही इतना निकालना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक दोस्तों, ये वाला जो आपका प्रश्न है ये आपका पूछा गया था 6 नंबर के लिए। ठीक है, 2022 में, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भिन्न में सबसे पहले होता क्या है, भिन्न में आपका अंश और हर तो होता है, तो हम मान लेंगे कि वो कौन सा भिन्न है, तो लिखेंगे कि माना। ठीक है, तो अंश हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और हर हम मान लेते हैं कि y है। ठीक है, तो भिन्न हमारा कैसा बनेगा, तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि जो भिन्न हमारा बनेगा वो x/y इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। ठीक है, यही हमारा भिन्न है, तो इसमें हम लिख देंगे कि x/y प्लस में 2 और प्लस में 2, तो ये क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक, जब बीच में लगा हो बराबर तो इसको हम तिरछा तिरछा इस तरीके से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 11x हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके साथ करेंगे तो प्लस में 22 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसमें कर देंगे तो ये आपका क्या करें, चलिए इसको इधर ही भेज देते हैं। ठीक, तो ये आपका 9 और ये आपका हो जाएगा y प्लस में 2। ठीक, अब ये बराबर बराबर में हो गया तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं तो 11x प्लस में आपका 22 फिर 9y प्लस में आपका 18। ठीक, इसको हम इधर भेजेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे तो 11x माइनस का 9y फिर ये आपका 18, इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस को हो जाएगा 22। ठीक, तो 11x माइनस का 9y तो 18 4 22। ठीक है, माइनस का ये बड़ा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे और 4, ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका समीकरण मान लीजिए 1 रेडी हो गया। अब आइए दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। ठीक है, आंसर यही है ना, तो x प्लस में 3 बटे में आपका y प्लस में 3, तब ये कितना 5/6, 5/6। ठीक, तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा और विस्तार कर देते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो ऐसे करिए कि x प्लस में 3
और गुणे में 6 कर दीजिए, बराबर लगाइए। फिर ये 5 है, 5 रखिए, फिर इसको इधर y प्लस में 3 ऐसे कर दीजिए, ठीक। फिर 6x प्लस में 6 3 18, 5y और प्लस में 5 3 15, ठीक है। इसको इधर बुला लेते हैं तो 6x ये इधर आ जाएगा तो 5y हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 15 है, इसको इधर भेज देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। फिर ये आपका 6x माइनस का 5y, इसको घटा देंगे, बड़ा ये है तो माइनस का 3, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक। अब हमने आपको विलोपन विधि एकदम से आसान तरीके से बताइए किया है, तो उसी विधि से कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ठीक। इसको भी बुला लेते हैं तो 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस का आपका 3, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे कि किसी एक को बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए बराबर करते हैं, इसी को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। 5 से इसमें गुणा कर, 9 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 से इसमें कर देंगे और 9 से इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 5 11 5 55, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 55x, ठीक है। 5 9 45, यहाँ पर आपका हो जाएगा 45y, ठीक है। 5 से इसमें भी, 5 होगा 20, ये आपका हो जाएगा, ठीक। फिर 9 6 54, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 54x, ठीक है। फिर ये माइनस का आपका हो जाएगा 45y, ठीक। फिर 9 3 27, ये आपका माइनस का हो जाएगा 27, इतना हो गया। अब इसके बाद से इसको हम जोड़ घटाना करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर आपका 54 55 है, ठीक है। ये वाला हमने काट दिया, काटना ये वाला था, ठीक है। ये वाला ये 45 से 45 कट जाएगा, ठीक है। 55x में से 54x जब घटेगा तो आपका कितना, 1x बच जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपका 1x बच गया, ठीक है। ये वाला तो आपका कट गया। फिर यहाँ पर आपका 27 में से 20 जाएगा तो आपको बराबर में आपका कितना बच जाएगा, ये आपका 7 बच जाएगा, ठीक। अब x का मान समीकरण 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी रख दीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे कि x का मान रखने पर, ठीक। तो चलिए 2 में रख देते हैं, तो 6 गुणे 7 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3, ठीक है। तो 7 6 42, तो ये आपका हो जाएगा 42 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3, 42 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3 और माइनस का 42, ठीक है। तो माइनस का 5y, 42 से 3 45 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से में आपका हो जाएगा 45, इस माइनस से ये माइनस काट देंगे तो y बराबर में ये क्या करेगा, गुणा कर जाए, भाग करने लगेगा, तो 45 भागे 5, ठीक है। तो 5 9 45, तो y बराबर में आपका 9 हो जाएगा, सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न हमें बताना था ना, तो भिन्न हमारे यही निकल जाएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा कि भिन्न बराबर में आपका x का मान कितना है 7, 7, y का मान कितना है 9, 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इजली समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।